ऐश सर का पर्सनल मैसेज, व्यक्तिगत संदेश, ज़रूरी मतलब जो उनका ज़रूरी मतलब उनका पर्सनल मैसेज OES में आ चुका है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। 25 जुलाई 2025 सुबह के 4:41 पे, यानी कि सुबह के वक्त, भोर के वक्त जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है। और आसान भाषा में उस संदेश मैसेज को समझने के लिए आप लोग यहाँ पे इस वीडियो में बने रहिए। हो सकता है कि कुछ शब्दों का हम निचोड़ निकालें और कुछ का नहीं, क्योंकि ये शुद्ध हिंदी है और शुद्ध हिंदी भी अपने भारत में, इंडिया में नहीं चलती। उसमें उर्दू, हिंदी और भी जो पर्सनल जो एक लैंग्वेज होती है ना, क्षेत्रीय भाषा, वो सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जुमा मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बताने के हिसाब से पॉपअप आ चुका है। जिस तरीके से ये था कि इस बार पॉपअप में कुछ बदलाव होगा, और आपने देखा भी बदलाव है। ऐसा नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं है, लेकिन मैं कुछ और उम्मीद में था। हकीकत ये है, मैं किसी और उम्मीद में था, लेकिन वो भी नहीं आया है। बाकी कोई बात नहीं, वो आएगा। जिस उम्मीद में मैं हूँ वो ज़रूर आएगा। हो सकता है अगला वाला आ जाए, है कि नहीं। बाकी ऐसी कोई भी बात नहीं है। और आइए शुरुआत करते हैं। उनके अल्फाजों पे ध्यान देते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। उन्होंने बोला कि ऐश मुफारे का पर्सनल संदेश, अब तक मैं यह बयान देने से बच रहा था, यानी कि अब तक मैं इन चीज़ों को बताने से बच रहा था, जिसको कहते हैं ना सब्र। इन्होंने भी किया है। जैसे ये बोलते हैं आप सब्र करो, हम बोलते हैं आपसे सब्र करो, या हम अपने आप से बोलते हैं कि सब्र करो, तो इन्होंने भी सब्र किया है, ऐश सर ने। तो इसलिए वो कह रहे थे मैं बच रहा था, यानी कि मैं सब्र कर रहा था। सीधा सीधा आप समझने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद थी कि कुछ लोग आगे आएंगे और सच्चाई को स्वीकार करेंगे। यानी कि ऐश सर ने कहा कि जिन लोगों ने ये गलतियां की, जिन लोगों ने ये बदतमीजियाँ की, बाकी तो उनको पता है, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि खुद ब खुद वो आकर के ये स्वीकार करें, यानी एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने ये किया है। आज के ज़माने में कौन मानने वाला है कि मुझसे गलती हुई है? बिल्कुल कोई नहीं मानेगा, बिल्कुल कोई मानेगा ही नहीं। लेकिन गलती मानने वाला, वो तो अब क्या कहें, सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। और हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि अगर आपने गलती करी है, उसको मान लेंगे, तो आपका कद छोटा नहीं होगा, आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, सामने वाले की नज़र में और बढ़ेगी। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे वो भी बात आई है, और ग्रंथों में लिखा है, लेकिन ये नहीं मालूम मतलब कि किस अल्फाज में है या कैसे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हर ग्रंथ में होगा, ये चीज़ बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लिखा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा है, पर किस शब्द में, किस तरीके से और किस किताब में, ये हमें नहीं पता इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा, पर मुझे जो पता था मैंने बताया। आगे ठीक है, मुझे लगता था कि वो सामने आएंगे, लेकिन उसके बजाय, मतलब ये तो लिखा नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि ऐश सर ने अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन उसके बजाय कि वे ऐसा कर रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यानी कि
वो इस तरीके से सारी चीज़ें कर रहे थे, बातचीत, उठना बैठना, खाना पीना, बात समझ रहे ना। तो जैसे लगता है कि यश सर को कुछ पता ही नहीं है, हमने अच्छा बेवकूफ़ बना लिया, लगता है काम हो गया, ये भी समझ लेना। तो उनके दिमाग में था कि कुछ पता ही नहीं है और कुछ हुआ ही नहीं है, नज़रअंदाज कर दिए, मुझसे डर गया, जो भी हो। फिर उसके बाद लेकिन बहुत सोचने के बावजूद, यानी कि एकदम टेंशन बढ़ गई, क्या फ़ैसला लें, क्या फ़ैसला ना लें, अब क्या बोले, अब क्या ना बोले, कहें कि ना कहें। तो बहुत कुछ सोचने के बाद और सत्य मिशन और आप में से हर एक प्रति सम्मान के कारण जो हमारे साथ खड़ा है, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। यानी कि बर्दाश्त की हद हो गई। कितना आदमी बर्दाश्त करे यार, कब तक करेगा। ये चीज़ कहने का मतलब है मैसेज में ऐश सर का, कि अब मुझे कहना ही पड़ा। इसे हल्के में साझा नहीं किया जा रहा है, यानी कि शेयर नहीं किया जा रहा है या पॉपअप के ज़रिए नहीं बताया जा रहा है, हल्के में मत लीजिएगा। इसे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए। यानी कि ये ना सोचिएगा कि बस ऐसे ही बता दे रहा है टाइम पास करने के लिए, ये और लोगों के लिए है। ये और लोग अगर अपने दिमाग में ये प्लानिंग बना रहे हैं, होता है ना, ये उनके लिए भी है। इस तरीके से चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें कि एक लाइन में और भी चीज़ें होती हैं, ऐसा ऐसे नहीं लपसी लिख देंगे, नहीं, कुछ वजह होती है। फिर उसके बाद चेतावनी मतलब समझ लीजिए, ज़रूर जारी की जानी चाहिए, डर से नहीं बल्कि कर्तव्य यानी कि जिम्मेदारियों से, बांटने के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी पर्पस के लिए। अब एक मामला नज़र आ रहा है फ़िलहाल, गौर फरमाइएगा आप सभी लोग, कि मार्टी डिगार्मो और रॉबिन नोबल जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो वो नहीं हैं जो वो खुद को बोलते हैं। यानी कि इसमें नाम बहुत मतलब समझ लीजिए कि हम लोग जिन पे यकीन करते थे, आप सब लोग जितने लोग हैं, यहाँ पे मामला उनका आया है कि मार्टी डिगार्मो और रॉबिन नोबल, यानी इन पर ऐश सर बहुत यकीन किया करते थे, बहुत भरोसा किया करते थे। और उनके कहने का नज़रिया समझिए, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो वो नहीं हैं वो खुद को बताते हैं। यानी कि उनको जो जिम्मेदारियां हैं या दी होंगी ऐश सर ने या नहीं भी, तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ना कि हाँ मेरी यहाँ पहचान है, मैं दम, जिसको कहते हैं लंबी लंबी फेंकना, ठीक है। बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं कि हाँ मेरी यहाँ पहचान है, मैं तो भी समझ लो तुम्हारी ये करा दूंगा, मैं तुम्हारा वो करा दूंगा, इस तरीके की डेयरिंगबाजी ये वो बताना चाहते थे। उनके साथ मेरी निजी बातचीत के कारण, उनके साथ मेरी निजी यानी इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, पर्सनल, अब मैं उन दोनों पर भरोसा नहीं करता। देखा, ऐश सर ने कहा इसीलिए एक निर्णय लिया था, फैसला, अब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बोला था ना, बस इसी वजह से। आगे देखते हैं। मैं ना तो विस्तृत विवरण में जाऊंगा, यानी कि इसके बारे में और डिटेल नहीं बताऊंगा, क्या कब कैसे, बस ऐसे मोटा मोटा आप लोग समझ लें। ना ही नेगेटिव में डूबूंगा, लेकिन मैं यार दिखावा भी नहीं करूंगा कि सब कुछ ठीक है, जहां स्पष्ट रूप से सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे, यह संदेश रेत पर खींची हुई रेखा के समान है, हम उन दिनों के साथ आगे बढ़ते हैं जो सत्य पर चलते हैं। यानी कि रेत का मतलब, रेत में अगर ये मैसेज लिख दिया जाए तो कुछ देर बाद हवाएं चलेंगी और वो लिखा हुआ मिट जाएगा। बात समझिएगा मेरी। यानी कि इसको मैं बहुत ज़्यादा गहराई से, दिल से, टेंशन ये वो उसमें बैठ करके फिर मैं एक हफ्ते, है ना,
टेंशन में रहूं और आगे ना कुछ करूं, काम कंपनी को ही रोक दूं, ये सब नहीं है। बस मेरे दिल में जो था मैंने भड़ास, जैसे अपने इंडिया में दिल में जो भड़ास रहती है निकाल दिया, बस ये समझ लो आप। फिर उसके बाद बोले कि हम उन लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं जो सत्य पर चलते हैं, यानी कि और बहुत सारे लोग, ठीक है, जो लोग सत्य पे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। उसमें हम नाम लेंगे तो पता चला नाम लेते लेते वीडियो पहुंच जाएगी 25 मिनट, बस ऐसे समझ लें। उसके बाद जो आप अपने से बड़ी किसी चीज़ के लिए खड़ा होता है और ईमानदारी की नाव पर भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार है, यानी कि ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, ठीक है, और तमाम समझ लीजिए कि नाव पे यानी पैर रखता है और बेहतर चीज़ करने के लिए निर्णय लेता है। कृपया इसे सावधानी का संकेत और स्पष्ट समझें, बाकी मतलब और कुछ ना समझें। सतर्क रहिए, मतलब आप सभी लोगों को कि गलत मैसेज या गलत, ये भी एक मामला है, ध्यान दीजिएगा, सतर्क रहिए। बहुत सारे व्हाट्सअप खेल के ना हो रहा है लॉन्च ये वो, ये सब डीलिंग बाजी है। लोग जो डीलिंग दे रहे हैं ना, वो इसीलिए मैंने एग्जांपल वो भी दिया, बहुत सारे लोग 24 को लॉन्च कर रहे थे, इसी सब चीज़ों की वजह से ऐश खफा है। और अपने आप को लोग जो बताते हैं कि मैं ये बहुत बड़ा तोप हूँ, कोई भी हो, वो सब के लिए उन्होंने वो नाम लिया, 2 लोगों का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, लेकिन ये मैसेज सबके लिए है। भाई जो बताया जाए या जो पद दिया जाए या जो जिम्मेदारियां दिया जाए, केवल आप वही बताइए ना, अपने मन से चुरने की क्या ज़रूरत है, क्या पड़ी है, ये कहने का मतलब है। बाकी सतर्क रहो सभी लोग और संदेशित रहो और हमेशा की तरह देखते रहिए, यानी कि अगला मैसेज, अगला पॉपअप फिर आने वाला है। हकीकत यही है कि जो मैंने सोचा था वो नहीं आया है, बाकी जो सोचा है वो तो आएगा ही आएगा, अब कहाँ जाएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें समझे होंगे। इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।